फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम एक व्लॉग शूट करेंगे। एक्चुअली मेरा ट्राइपॉड टूट गया है। ट्राइपॉड क्या, उसका मोबाइल होल्डर ख़राब हो गया है, तो मुझे एक न्यू ट्राइपॉड लेना है और सिद्धार्थ को अपने भाई के कैसियो के लिए कवर लेना है। सो हम लोगों ने बेस्ट ऑप्शन जो भी हमें लगा वो लगा कि दरियागंज मार्केट में शायद मतलब लाइक उसने मुझे बताया कि वहाँ पर अच्छा मिलता है, तो चलो दीदी वहाँ से चल कर लेते हैं। तो आज हम लोग वहीं पर जाएंगे अगर टाइम मिल गया तो। अभी वो गया है जावा के शोरूम, उसको बाइक की सर्विस करानी थी, तो इसी वजह से तो वो वापस आ जाएगा। और अगर सही टाइम पर लौट आया, क्योंकि वो हमेशा लेट रहता है, अगर सही टाइम पर लौट आया तो हम लोग आज ज़रूर जाएंगे मार्केट और वहाँ पर दिखाएंगे आपको भी। आप लोगों में से भी अगर किसी को ट्राइपॉड या कुछ भी जो चीज़ें हम लेने जा रहे हैं उसमें से कुछ लेना हो तो आप लोग के लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा ये व्लॉग। ये जो आवाज़ें आप पीछे बैकग्राउंड में सुन रहे हो ये कुकी की हैं, पता नहीं क्यों चिल्ला रही है, क्या खो गया उसका या शायद भूख लगी होगी। सो ठीक है, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस, बाकी मिलते हैं वीडियो में। हे गाइस, देखिए सिद्धार्थ का न्यू हेयर कट। पहले इसके बाल लंबे थे लेकिन अब इसने न्यू हेयर कट कराया थोड़ा सा ग्रूम करने के लिए खुद को। आप बताइए कैसा लग रहा है ये? गाइस अभी वैसे भी बाल बिखरे पड़े हैं बहुत ज्यादा। कहाँ बिखरे पड़े हैं? अभी तू नहाया ही नहीं है तो बिखरे ही पड़े होंगे ना। क्या ऑब्वियसली बात है। काम इतना है। अभी हम जा रहे हैं जावा के शोरूम जा रहे हैं। क्या करने? एक बाइक देखना है और फिर उसके बाद एक बाइक सर्विस पे देना है जावा। खुद तो जा ही रहा है और मुझे भी जबरदस्ती घसीट कर ले जा रहा है। तो अच्छा है ना, घर में बैठे बैठे पागल हो रही है। अब ये देखो गाइस, यार राखी टूट गई मेरी। लो आप पहले राखी देख लो गाइस, फिर आपको मैं अपना न्यू फ्रेम दिखाऊंगी। कान्हा जी की। ये देख सकते हो आप मेरी लाइफ के नमूने। नहीं, इसमें से 2-3 जन नहीं है नमूने, फिर सारे ही नमूने कह सकते हैं बस। नहीं नहीं, सब अच्छे हैं, ऐसी क्या बात है। सबने अपने टाइम पे बहुत अच्छे अच्छे रोल प्ले किए हैं। बस उनका टाइम आता है, टाइम खत्म, निकल गए कुछ किरदार आगे बढ़ गए और कुछ वहीं खत्म हो गए, समाप्त समाप्त समाप्त। और एक ये ऐसे किरदार हैं जो कभी भी नहीं छोड़ते साथ। पता नहीं कि जाते ही नहीं है, बोल भी तो। वो जो पिंक कलर का कुशन आप न्यू वाला देख रहे हो, रेड वाला तो आपने पहले भी वीडियोस में देखा होगा। ये पिंक वाला कुशन मम्मी ने मुझे नहीं एक्चुअली पे उनकी दूसरी बेटी कुकी को दिया था डॉटर्स डे पर मैंने चुरा लिया क्योंकि उसका काम है सिर्फ काटा काटी फाड़ा फाड़ी। ये मेरी टेबल तोड़ दी है इसने, और ये मेंटोस लेकर आया सड़ी हुई सबको अच्छी लगती है, गाली देंगे सब व्यूअर्स। डीकॉप गाइस, अगर आपको फोटोग्राफी सीखनी है तो डेफिनेटली आप दिल्ली कॉलेज ऑफ फोटोग्राफी को अप्रोच करो। फंडिंग कर दो बस लोगी। तो क्या हुआ, बकुल मैम कितना कुछ करती हैं हमारे लिए, हम ये भी नहीं कर सकते? ये बात भी अच्छी है, वो मैम अच्छी है। मैंने भी मतलब मैं नायशा अच्छी लगती है ना। हाँ नायशा का पेट डायलॉग आपको याद है? मेरे को याद नहीं थी। अच्छा, नो मींस नो, नो मींस नो। याद आ गया गाइस। एक दिन वो पापड़ी चाट भेज रही थी तूने देखता है उसकी वीडियोस? देखी थी मैंने, बहुत क्यूट है वो, अच्छी लगती है वो। ये देखो गाइस खुद कैसी लग रही है और मेरी ये वीडियो लेना चाह रही थी। ये देखो शक्ल छुपा रही है। ये मेरा टैटू प्यारा सा जो कि अब बिल्कुल बेखुदी हालत में हो चुका है। मेरे को न्यू लेना है एक। मेरा भाई सिद्धार्थ है ऐसा, मुझे कुछ नहीं दिलाता। आज जा रहे ले लेना। टेडी बियर थोड़ी मिलते हैं वहाँ पे? सब मिलता है, चांदनी चौक जा रहे हैं हम। टेडी बियर नहीं मिलता वहाँ पे। हम चांदनी चौक जा रहे हैं गाइस, वहाँ पे इन्हें बताओ सब कुछ मिलता है दुनिया की एक बच्चा जगह। कॉमेंट ने खराब कर दिया है। आपको ऊपर से नीचे ड्रेसेस वेसेस सब मिल जाएंगे। सिद्धार्थ तू ऐसे ही मेरे ऑडियंसेस को दिखा रहा है, गलत बात है। ये देखो गाइस, इस शैतान को, शैतान की नानी हो चुकी है ये। भागी भागी भागी। कुकी क्या हो गया? क्या हो गया आपको? अरे 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 अरे, ओहो क्लचर लेकर भागी है तू, इसीलिए मेरे से दूर भाग रही है। छीन ना लूं? देख रहे हो गाइस कितनी शैतान हो चुकी है ये, पूरे घर में भगा लेगी लेकिन देगी नहीं। हाँ बस बस, अब तो मैंने गेट लॉक कर दिया कुकू, गेट लॉक कर दिया। बस आ गई मेरे सामान की शामत। कुकी कुकी देख रहे हो आप लोग इसकी शैतानियां देख लो बस, कितनी मौज आती है इसको हर चीज में। अगर मेरा क्लचर टूट गया तो कौन ला के देगा? अगर मेरा क्लचर टूट गया तो आप तो ला कर दोगे नहीं। कुकू देख, से हाय, से हाय, हाय बोल दो। नखरे
नाराजगी। ओहो, ये पूरे दिन यही तमाशे करती रहती है। इसको बस चीजें उठाकर कहीं पे मिल जाए, चीजें मुंह में लेकर घूमने का बहुत शौक है इसको। हाँ, उसको काटेगी काटेगी काटेगी, फिर उसके बाद छोड़ देगी तोड़ फोड़ के। और हम सभी लोग परेशान है। कल इसने मम्मी के 2 नोट फाड़ दिए, मतलब पैसों पर भी हमला होने लगा है अब तो। बट क्योंकि ये घर में सबकी लाडली है तो इसे कोई कुछ कहता नहीं है। ट्रेनिंग इसकी पूरी कराई, ट्रेनर भी आया, सब चीज़ें उन्होंने सिखाई, लेकिन वही है कि प्रैक्टिस मेक्स अ डॉग परफेक्ट टू। बट पता नहीं हमारी कुकू कब तक होगी। देखो, क्लचर की आज शामत है। अभी तन्मय सो रहा है तो ये यहाँ पे भाग के आ गई है। अब मुझे भी नहाने जाना था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। इसको वापस छोड़ के आऊँगी, फिर उसके बाद मैं जाऊँगी और फिर हम लोग जाएंगे होपफुली दरियागंज। इसकी यही बदमाशी मुझे सबसे अच्छी लगती है। बट एक चीज़ है कि डॉगीज़ बहुत सही कंपेनियन होते हैं। अगर पूरे घर में कोई नहीं भी होता और ये मेरे पास होती है तो पहले मुझे इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती थी, डर लगता था क्योंकि ये परेशान करती थी। बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक यही परेशानी है कि सामान बचा के रखना पड़ता है। अगर आप लोगों के पास भी पेट होगा तो आप डेफिनेटली रिलेट कर पा रहे होगे। नाइट सूट्स कितने कॉम्फी होते हैं ना। घर में भी अगर मतलब कहीं बाहर नहीं जाना है तो आप बस एक नाइट सूट डाल लो और मौज करो। मुझे बहुत सही लगता है। ये वाला नाइट ड्रेस मिंत्रा से लिया था मैंने, और अभी भी मिंत्रा, मीशो, फ्लिपकार्ट हर जगह पे सेल चल रही है। अगर आप चाहो तो आप भी परचेज़ कर सकते हो। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो कि आप पे किस तरीके का नाइट ड्रेस मस्त लगेगा। मुझे तो ऐसे ही ढीले ढाले कॉम्फी से अच्छे लगते हैं, सो इसीलिए मैंने ये परचेज़ किया था। बट अभी इट्स टाइम टू चेंज, क्योंकि बाहर जाना है तो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ता है, कुछ भी नया अचीव करना हो तो भी। तो देखा जाए तो ट्राइपॉड भी एक तरीके की अचीवमेंट ही है, क्योंकि मेरा पुराना वाला ख़राब हो चुका है। ये इतना, मतलब मैंने अमेज़ॉन से लिया था गाइस, लेकिन इसका मोबाइल होल्डर मैं 2 बार चेंज कर चुकी हूँ। इसमें इतनी बेकार एक चीज़ है, मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड। ये जो इसका मोबाइल होल्डर है ना, ये रबर जो है, ये रबर ये बार बार हट जाती है और इससे आपका मोबाइल जो है उसको गिरकर टूट जाने का बहुत खतरा रहता है। तो मैं इसको 5 में से हार्डली 1.5 रेटिंग देना पसंद करूँगी, क्योंकि 2 बार मैंने ये होल्डर चेंज करा लिया, लेकिन अभी भी कुछ भी इसमें फ़ायदा मुझे नहीं हुआ। इसलिए प्लीज़ डोंट गो फॉर इट। इसका डिज़ाइन मैं बता दूँगी, नंबर बता दूँगी मैं कि कौन सा था ये, और प्लीज़ इसे कभी मत लेना। अभी मेरे को कपड़े डिसाइड करने हैं कि मैं क्या पहन के जाऊं। और ऑब्वियसली हम लोग दरियागंज जा रहे हैं या चांदनी चौक, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो कुछ ऐसा पहनना होगा जिसमें गर्मी ना लगे, क्योंकि दिल्ली इस टाइम पे तप रही है। बारिश जब से ख़त्म हुई है उसके बाद से दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ चुकी है, तो कुछ भी हैवी डालना इज़ डेफिनेटली अ बैड ऑप्शन। सो मैं कुछ ऐसा देखूँगी जो आराम से मैं पहन कर कैरी करके आराम से अपना घूम सकूँ। लाइट कलर्ड शेड लाइट होता है ना, तो गर्मी कम लगती है। जैसे कि दिस वाइट ड्रेस, ये मैं दिखाती हूँ आपको। अभी इसको मैं आयरन करूँगी, आयरन नहीं किया मैंने इसको, लेकिन आप देख सकते हो ये मुझे, मतलब मेरी वन ऑफ द फेवरेट ड्रेसेस में से एक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ही ज़्यादा। आप देखो वाइट कलर में है ये, और इस पे ये जो फ्लोरल प्रिंट है, ये भी सारे जितने भी फ्लावर्स हैं आप देख रहे हो कि बहुत ही लाइट कलर्ड फ्लावर्स हैं, इनका शेड बहुत लाइट है। तो जब भी आपको किसी ऐसी जगह पे जाना हो जहाँ पे बहुत गर्मी है, या आप ट्रैवल कर रहे हो लेकिन आपको पता है कि हाँ भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होगी, तो वहाँ पर आप इस तरीके के कपड़े प्रेफर कर सकते हो। और ये अभी लूज लग रहा है, लेकिन इसमें मतलब लाइक बांधने के लिए है डोरी, आगे से इसको हम टाइट कर सकते हैं बहुत ईजीली, तो बहुत सही है ये। और इसके साथ आप ब्लू डेनिम डाल सकते हो, ब्लू डेनिम जीन्स डाल लो या ब्लैक डाल लो, दोनों ही बहुत सही तरीके से जाती हैं। सो आप इस तरीके के कपड़े पहनो। मैं सोच रही थी कि मैं और भी वीडियोस बनाऊंगी ड्रेसेस से रिलेटेड, ज्वेलरी से रिलेटेड फॉर दी गर्ल्स। तो मेरी जो गर्ल ऑडियंस है, फीमेल ऑडियंस है, उसके लिए बहुत सारा कुछ आने वाला है मेरे यूट्यूब चैनल पर। सो इसीलिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल, और बेल बटन को क्लिक करना मत भूलना, वरना नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगी, पता ही नहीं चलेगा वीडियो कब आई और कब चली गई। सो इसीलिए स्टे ट्यून। और बाकी देखते हैं। आओ गाइस, लगता है भगवान जी हमारे फेवर में। आप देख रहे हो धूप चली गई, मौसम कितना सही हो रहा है एकदम।
अगर ऐसा ही मौसम रहा तो डेफिनेटली हमें घूमने जाने में, सामान लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और मैंने जो लाइट कलर का कॉस्ट्यूम आपको दिखाया था, अगर ऐसा मौसम है तो आप उसकी जगह पर डार्क कलर का टी शर्ट भी कैरी कर सकते हो। ये शैतान की नानी धुले धुलाए कपड़ों को बैंड बजाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। ए कुकी, कुकू, कुकी चल आजा, आजा, काम, कुकी काम, चलो चलो रेस्ट करो। बड़ी मुसीबत है, कहीं जाना हो तो पहले ये सब चीज़ें करो। कोई नहीं, अपना काम स्वयं करने में मज़ा आता है। कितनी ज़्यादा बुरी हालत में है ये। आज इसे आयरन करते टाइम मेरी हालत ख़राब होने लगी। बट ठीक है ना, कम से कम एंगेज रखना चाहिए खुद को। जिंदगी दो पल की इंतजार। टाइम पास, मौज मस्ती करने में सबको पीछे छोड़ रखा है मैंने, क्योंकि गाइस एक ही तो लाइफ है, बार बार थोड़ी ना मिलती है। इतनी टेंशन्स होती हैं लाइफ में, इतनी टेंशन्स होती हैं। उन टेंशन्स को, उन नेगेटिव एनर्जीज को प्रोडक्टिव चीज़ों में या फिर मतलब चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम चैनलाइज नहीं करते हैं अपनी एनर्जीज को, तब तक कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि वो चीज़ें अगर नेगेटिविटी में लगती चली जाएगी वो एनर्जी, तो वो वेस्ट हो जाएगी। इंस्टेड ऑफ दैट खुश रहो, मौज करो। जो दुख है वो आता जाता रहेगा, खुशी है वो भी आती जाती रहेगी। ये सब बातें हम पढ़ते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, लेकिन भाई एक ही अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। मेरे साथ भी सेम इशू है। ऐसा नहीं है कि मैं जो बातें बोल रही हूँ उन्हें मैं बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कर लेती हूँ, ऐसा नहीं है। कोशिश कर सकते हैं, मैं भी कोशिश करती हूँ, आप लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए। और डेली बेसिस के टास्क ढूंढो, जैसे डेली आप अपने दिन को सेट करो कि हाँ अब आज मुझे ये चीज़ें करनी है। अभी बहुत दिन से मेरा भी बहुत लेथार्जिक, बहुत लेजी एटीट्यूड मेरी लाइफ की तरफ चल रहा था, बट आज मैंने टू डू लिस्ट बनाई है। जो भी मेरे पेंडिंग काम है धीरे धीरे करके मैं उन्हें सॉर्ट आउट करूंगी, क्योंकि मैंने उन्हें जॉट डाउन कर लिया है। बहुत ज़रूरी है एक क्या बोलूँ मैं, लिस्ट की तरह चीज़ों को सामने देखना। लिखी हुई होती है ना चीज़ें, तो हम ईजीली रिकलेक्ट कर पाते हैं क्या क्या पेंडिंग है, और वो चीज़ें जो पेंडिंग है वो हमारे लिए कितनी ज़रूरी है टाइम पर करना, तो फिर हम उन्हें अच्छे से कर पाते हैं। यही रीज़न है कि बहुत ज़रूरी होता है अपने आप से बात करना, अपने आप को पहचानना। अपने आप से बात करने वाले लोगों को कई बार पागल भी करार कर देते हैं, बट टेंशन नहीं लेने का। हमें पता है ना कि हमें खुद को जानना है, तो हमें क्या चीज़ें कैसे सॉर्ट आउट करनी है। तो बस वही है, आप लोग भी जॉट डाउन करो, एक पेपर एक पेन उठाओ और जॉट डाउन कर लो, लिख लो क्या क्या टास्क तुम्हारे अधूरे रह गए हैं, और उन्हें अभी से करना स्टार्ट करो। मैंने तो डिसाइड कर लिया है, अब मैं शांति से नहीं बैठने वाली, पीसफुल टाइम अपना स्पेंड करूंगी, पूरे दिन में थोड़ा बहुत निकालूंगी अपने लिए। लेकिन बाकी जिसे हम मी टाइम कहते हैं, बाकी ये है कि अपने काम पूरे करने हैं। अब बस बहुत हो गया ये नेगेटिव एटीट्यूड, ये लेथार्जिक एटीट्यूड। लेजी रहकर पड़े रहने से घर में कुछ अचीव नहीं होने वाला। काम करो, एक एक करके निपटाते चले जाओगे, सब होता चला जाएगा। पका रही हूँ मैं, पका नहीं रही तुम लोगों के लिए, सही बात बता रही हूँ। जो मैंने सीखी है अपनी लाइफ से वही बातें बता रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। काम आएंगी ये सारी बातें अगर एक भी इम्प्लीमेंट कर ली तो। आई बात समझ? सिद्धार्थ की भाषा में झूठ नहीं कह रही मैं। एंड हाँ, भव्या का भी ट्राई किया था मैंने कि इस व्लॉग में उसको भी लेंगे, बट उसकी तबीयत खराब चल रही है आजकल, थोड़ा सा है, उसको थोड़ा एलर्जी का इशू चल रहा है, तो इसीलिए वो शायद नहीं आ पाएगी, इसने मना कर दिया। तो कोई बात नहीं, आज हम ही सही। कभी कभी होता है ना जिंदगी का कोई कोई किरदार मिस रहता है, तो वही बात है, लेकिन हमें हमेशा एडजस्ट करना आना चाहिए। जो है उसमें खुश रहो, और जो नहीं है उसको पाने की कोशिश करो। दैट्स ऑल, इसी का नाम जिंदगी है। जितनी जल्दी समझ जाओगे उतनी जल्दी खुश हो जाओगे। कहा था ना मैंने, आज इजीली ये ड्रेस प्रेस नहीं होने वाली है मुझसे, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही बुरी हालत में है ये, इसीलिए इतना टाइम लग गया। लेकिन इसमें भी एक चीज़ अच्छी हुई,
ये वार्तालाप जो चल रही है, वरना अभी मैं पोमल को ही शूट कर रही होती। अच्छा मुझे जरूर बताना आप लोगों में से कितने लोग हैं जो ये फॉर्मूला अपनाते हैं या मेरे से पहले मतलब लाइक अपना चुके हो आप लोग। ये जो चीज़ मैंने अभी बताई है ऑलरेडी, कितने लोग अपनी लाइफ में इन चीज़ों को ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। क्या होता है ना, शेयरिंग इज केयरिंग। जब हम शेयर करते हैं ना बातें, तो हमारी बातों से और भी लोग सीखते हैं। और ऐसा नहीं है, बहुत सारे नेगेटिव लोग भी होते हैं, बहुत सारे नेगेटिव लोग भी आ जाएंगे ये कहने क्या बकवास कर रही है, क्यों टाइम पास कर रही है, बट ऐसा नहीं होता है। ये जो बातें मैंने बोली ये सिर्फ उनके लिए बोली जो एक्चुअली में सुनना चाहते हैं। बाकी उन नेगेटिव लोगों से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, वो जो मर्जी सोचें। ये मेरे उन फैमिली मेम्बर्स, उन दोस्तों के लिए है जो एक्चुअली में अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं और जिन्हें थोड़ा बहुत शेयरिंग इज केयरिंग वाले फॉर्मूला की जरूरत है। ये देखो हो तो गई है, बाकी पहनूंगी तब पता चलेगा क्या हाल है। मुझे पता था गाइस सिद्धार्थ लेट कर देगा, गया था सर्विस कराने बाइक की, आया नहीं टाइम से और अब मुझे फ़ोन कर रहा है। इट्स 3:30 नाउ, ही इज़ कॉलिंग मी कि दी आ जाओ वेलकम मेट्रो स्टेशन पे चलते हैं अब। तो मैंने उसको झाड़ कर मना कर दिया कि अभी मैं नहीं जाने वाली हूँ कहीं पर भी, बिकॉज मेरे को क्लासेस लेनी होती हैं। तो 6 o'clock मेरी क्लास है, तो इस वजह से मैं नहीं जा रही। बिकॉज चांदनी चौक तक जाना, वहाँ से वापस आना, फिर सामान खरीदना, इन सब चीज़ों में टाइम लगता है ऑब्वियसली। अब वो तो कुछ भी करेगा, कुछ भी बोलेगा, लेकिन हमें तो सारी चीज़ें देखकर चलनी पड़ती है ना। तो सॉरी, आज तो हम नहीं जा पाएंगे दरियागंज या फिर चांदनी चौक। तो ये व्लॉग जिस मतलब लाइक स्टार्टिंग इस व्लॉग की जिस चीज़ से की थी, जिस मोटिव से की थी, वो तो पूरा नहीं हो पाया। और ऐसा होता है, यही सेम चीज़ लाइफ में भी होती है कि हम लाइक जो भी चीज़ें प्लान करते हैं उसमें से सारी चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं हो पाती, कुछ चीज़ें रह जाती है। बट इट्स ओके, आज नहीं तो कल वो चीज़ें पूरी हो ही जाएंगी। तो अभी तो हम नहीं जा रहे हैं, तो शाम को स्टूडेंट्स आएंगे, उनकी क्लास वगैरह लेने का प्लान है। अभी फ़िलहाल मैं सोने जा रही हूँ, बिकॉज मेरे को ना ये जो आफ्टरनून वाली नैप होती है ना, ये बहुत अच्छी लगती है, एकदम रिफ़्रेश कर देती है ये। तो अभी फ़िलहाल मैं सोने के लिए जा रही हूँ, उठूँगी फिर चाय वगैरह पीऊँगी, फिर उसके बाद बैक टू क्लासेस। अभी एसी वाले का फ़ोन आया, एसी सर्विस करने वाले का, कि मैम मैं 5 बजे तक आ जाऊँगा। तो अब एक और टास्क मेरे आज की टू डू लिस्ट में जुड़ गया है। सो अभी मैंने जैसा कि आपको बताया था कि आई एम गोइंग टू स्लीप फॉर लाइक 1 hour एटलीस्ट, ताकि थोड़ा सा अच्छा फील हो। तो अब मैं सोने जा रही हूँ और मेरा बेस्ट पार्टनर यही है जिसके साथ मैं डेली मौज करती हूँ। सो मतलब कॉम्फी फील होता है टेडी बियर्स के साथ सोने में, बहुत अच्छा सा लगता है। सो मेरे को मेरा टेडी बियर, एक ग्लास वाली जो कांच की जो बॉटल होती है वो चाहिए पानी की, और मेरा पिल्लो और मेरा कंफर्टर। इनके बिना तो नींद आती ही नहीं, चाहे दोपहर में चाहे रात में। तो ये कुछ मेरी एसेंशियल्स हैं जो मुझे चाहिए। पिंक कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मेरा टेडू भी पिंक कलर का है। एंड मैं आपको दिखाती हूँ, मेरा पिल्लो भी पिंक कलर का है। मेरा ये हेलो किटी वाला पिलो भी पिंक कलर का है, और मेरा कंफर्टर भी मज़े की बात है कि पिंक कलर का है, जो यहाँ नहीं है, मम्मी वाले रूम में है। मैं वहीं सोती हूँ, वहीं सोने जा रही हूँ। सो मिलते हैं, शाम को मिलते हैं फिर। सो गाइस, एसी की सर्विस हो गई है और साथ ही साथ मतलब लाइक रूम बहुत मैसी हो गया है, बहुत मैस हो गया है रूम के अंदर, क्योंकि सब कुछ सब फैला हुआ है। और दूसरी बात ये कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग नहीं जा पाए थे। तो फिर मतलब एसी की सर्विस भी हो गई, पढ़ाई वढ़ाई भी स्टूडेंट्स को सब करा दिया मैंने। अभी मैं डिनर करने जा रही हूँ और देखते हैं मम्मी ने क्या बनाया है। आप लोगों में से कौन कौन फूडी है, किसको क्या क्या खाना पसंद है। मतलब मुझे घर का खाना बेसिकली पसंद है, लेकिन मुझे मोमोज वगैरह ये सब चीज़ें खाने में बहुत मौज आती है। बट अब देखते हैं कि मम्मी ने आज क्या बनाया है। भाई की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो उसको बर्गर खाना है इतना बीमार होने के बाद भी। लेकिन अभी थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है जब तबीयत खराब हो जाती हो। तो मैं दिखाती हूँ आपको कमरे का क्या हाल हो रखा है। अभी ये सब मेस भी क्लीन करना होगा, फिर उसके बाद ही रात को सोएंगे। और सोने से पहले इतनी जल्दी कौन सोता है। अभी तो बुक रीडिंग करना है, दोस्तों से बातें करनी है, थोड़ा बहुत लाइक अगर ये मतलब जो व्लॉग मैं अभी शूट कर रही हूँ इसकी एडिटिंग भी करके इसको भी डालना है। मम्मी बुला रही हैं। ये देखो क्या क्या हाल हो रखा है, सब कुशन नीचे हैं। टेबल तो ये सिद्धार्थ ने मेरी टेबल तोड़ी थी, ये आप देखो सब फैला पड़ा है। ओहो मेंटोस, कौन सा फ्लेवर पसंद है आपको इसका? मुझे यही वाला सबसे ज़्यादा पसंद आया था, वो पिंक और मिंट भी लाया था, बट मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। एसी का पाइप फेंक के चले गए हैं, सब कुछ ख़राब। मुझे अपना रूम कभी भी गंदा अच्छा नहीं लगता, फैला हुआ, बट आज मजबूरी है।
सो गाइस फाइनली इट्स टाइम टू हैव द डिनर। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैं क्या खाने वाली हूँ। कढ़ी मुझे ऑल्दो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, लेकिन मटर वाली कढ़ी मुझे अच्छी लगती है, थोड़ा राजस्थानी स्टाइल में बनती है। तो मटर वाली कढ़ी और प्याज टमाटर की सब्ज़ी और पुदीने की चटनी और रोटी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये जो प्याज टमाटर की मतलब लाइक सब्ज़ी भी कह सकते हो आप, चटनी भी कह सकते हो, बहुत खट्टी मीठी होती है, चटपटी होती है, बहुत टेस्टी लगती है। इसमें हरी मिर्च डालते हैं, उससे बहुत सही टेस्ट आता है इसका। तो अगर आप भी मतलब ये बना के खाओगे, तो खाली नॉर्मली अगर रोटी के साथ ये भी खा लोगे तो भी आपका डन हो जाएगा डिनर, कोई दिक्कत नहीं है। ये मटर वाली कढ़ी है और ये फ्रेश पुदीने की चटनी है और ऑब्वियसली ये रोटियां। और हाँ, जो मैं कांच वाली बॉटल की बात कर रही थी, जुगाड़ है बॉस, जुगाड़। ये देखो, ये बर्गर वड़ा बर्गर से आई थी कोल्ड कॉफ़ी इसके अंदर, और तब से मैं इस बॉटल को यूज़ कर रही हूँ। मुझे इसमें पानी पीना बहुत सही लगता है। सो अब मैं खाना खाऊंगी और उसके बाद ऑब्वियसली अपना थोड़ा बहुत जो भी करना है वो करके सो जाऊँ। आज का ब्लॉग जिस पर्पज़ से शूट करना स्टार्ट किया था वो पर्पज़ तो पूरा नहीं हो पाया, बट ठीक है, थोड़ी बहुत चिट चैट इसमें हो गई। एंड अच्छा था, जो भी था पूरा दिन मेरा ठीक था, प्रोडक्टिव था। बस एक वो जो एसी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हुई वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रही, और उसके बाद ठीक है, पूरा दिन अच्छे से निकल गया। सो अभी लेट्स ईट दी फूड एंड एन्जॉय, क्योंकि पूरा दिन निकलने के बाद लाइक अगर पूरा दिन ख़राब भी हुआ हो और अच्छा खाना खाने को मिल जाए तो हम लोगों का दिन सॉलिड जाता है, स्पेशली फूडीज़ का। तो अब मैं आराम से अपना डिनर करूँगी, आप लोग भी डिनर कीजिए। अगर ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, बेल बटन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। गुड नाइट गाइस, बाय।